रौनक किट्टे अली जनाब कारी मिंजार अहमद साहब क़िबला, नक़ीब इजलास व मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। खुशनसीबी है ये हमारी कि हम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हमारी जिंदगी के ये लम्हात मैदान हश्र में यादगार साबित होंगे। इंशाअल्लाह। जो अपने घरों में अभी तक हैं वो इस बात पर खुश ना हो कि हम अपने घर में ही हैं। खुश नसीब वो हैं जो यहाँ तक आ गए हैं। सही बात, हक हक। क्योंकि यहाँ सिर्फ वो नहीं, सिर्फ इंसान ही नहीं आते। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों की जमात जिन्हें सय्याहीन कहा जाता है वो ऐसी महफिलों को तलाश करते हैं। बेशक बेशक, हक हक। मैं गुजारिश करूंगा उन नौजवानों से जो अभी तक फेसबुक की रील देख रहे हैं, अभी तक क्या उन्हें आवाज नहीं आई? क्या उन्हें नहीं पता कि बात किसकी चल रही है? क्या उन्हें नहीं पता कि जिक्र किसका हो रहा है? लिहाजा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मद्दाहे रसूल जनाब मुज़म्मिल रज़ा साहिब क़िबला, मद्दाहे रसूल जनाब मुज़म्मिल रज़ा साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। तो आप देख रहे हैं महफिल की बरकत में इजाफा होता जा रहा है। दूल्हे मियां और भाई जिनकी शादी है वो कहाँ हैं? माशाअल्लाह, आप इधर आइए जरा। ये जो महफिल सजी है इसका आप जरिया बने हैं और बड़ी खुशनसीबी है। बिलखुसूस लाई की मुबारकबाद है हमारे बाबू भाई। बहुत से लोग हैं जो शैतान को राजी करते हैं, लेकिन हमारे बाबू भाई ने रहमान को राजी किया है। बेशक बेशक। तवज्जो है। बहुत से जो दूल्हे के बाप हैं वो भी कह देते हैं, बोले नहीं साहब लड़के नहीं माने। कहते हैं कि नहीं कहते? जी। अगर इमाम साहब कहते हैं बोले यार ये काम तुमने अच्छा नहीं किया जो तुमने ये डीजे बजवाए, बोले साहब लड़के नहीं माने। मेरे भाई कुछ ना कुछ दिल में तेरे भी था, तू भी सोच रहा था कि डीजे बजे तो दिल में मेरे भी धमक उठे। वरना देखो जरा हमारे बाबू भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि नहीं, घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होगा, बल्कि जिसने बेटा दिया है, तवज्जो है, जी जी, जिसने परवान चढ़ाया जी और ये दिन दिखाया, तो क्यों ना उसी का शुक्रिया अदा किया जाए। वाह वाह। उसी का शुक्रिया अदा किया जाए। बहरहाल मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं उससे पहले मैं चंद अशआर पढ़ता हूं। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व करीमिना व सलामु अलैहि। इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों जी, बचाओ अपने आप को। तवज्जो है, जी जी, बचाओ खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, जहन्नम की आग से।
यानी सिर्फ ये नहीं है कि खुद ही सूफी बन के बैठ गए, औलाद कहाँ जा रही है पता नहीं, जी तस्बीह ली मस्जिद के कोने में बैठ गए, औलाद क्या कर रही है कुछ नहीं पता, जी घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, बस हम नेक बन गए। नहीं जनाबे वाला, सिर्फ खुद ही नेक बनना, सिर्फ ये जिम्मेदारी से बरी हो जाना हरगिज़ नहीं है। वरना याद रखें ये उलमा का काम क्या है, ये खुद भी नेक बनते हैं और दूसरों को भी नेक बनने की क्या है तालीम देते हैं। याद रख लेना, हुक्म पहुंचाना, पैगाम पहुंचाना ये आलिम दीन का काम है और हिदायत देना अल्लाह का काम। जी बेशक हक है। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तबलीग दीन फरमाते थे, जब कोई इनकार करता था मेरे आका अलैहिस्सलाम गमगीन हो जाते थे। मेरा रब इरशाद फरमाता, ए जिब्राइल जा जरा मेरे महबूब के मेरा सलाम कह दे। जी वाह वाह वाह, क्या हस्ती है मेरे सरकार, जा मेरे महबूब से मेरा सलाम कह दे और गम ना कर। अबू जहल ना मानता है ना माने, अबू लहब इनकार करता है करता रहे, उतबा ना मानता है ना माने, मगर ए महबूब तेरा काम पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह का काम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हिदायत देना किसका काम है बोलो, अल्लाह का काम है। तो समझ लो कि जब हमने दीनदारी पढ़ ली है तो हमें खुद को भी बचना है, अपने अहलो अयाल को भी बचाना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबू भाई गुनाह से खुद भी बचे हैं, महल्ले वालों को भी बचाया और मेहमानों को भी बचाया। सुभान अल्लाह बोले यार, सुभान अल्लाह बोले। वरना याद रखो अगर मामला कुछ और होता तो अगर चाहिए 60 साल आए, मगर देखते हैं साइड से, देखते कि नहीं देखते? बोले हाँ कोई देख ना ले लेकिन ये देखते हैं। चाहे तू कितना भी छुप कर देख ले, किसी से भी छुप जा, मगर अल्लाह से नहीं छुप सकता। अगर यहाँ डीजे बजता, यहाँ नाचने वाले नाचते, नाचने वाले नाचते, देखने वाले देखते, तो याद रख लेना अगर वो डीजे बजता तो जितना भी गुनाह है, जो नाचते उन्हें भी मिलता, जो देखते उन्हें भी मिलता, और सबसे पहले नंबर पर जो आते बाबू भाई, बाबू भाई उन्हें भी मिलता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर कोई अच्छे काम की बुनियाद डालता है, जी अगर कोई अच्छे काम की बुनियाद डालता है तो उसे भी सवाब मिलता है, उस पर जो लोग अमल करते हैं अल्लाह उसे भी सवाब अता फरमाता। वाह। और अगर किसी ने बुरे काम की बुनियाद डाली, नोट कर लेना मेरी बात को, ये मत समझ लेना बोले 5000 ही तो जा रहे हैं, बोले 5000 ही तो जा रहे हैं, बोले चलो लड़कों का दिल बहल जाएगा। नहीं, तुम गुनाह खरीद रहे हो, तुम गुनाह खरीद रहे हो, पैसा दे रहे हो, गुनाह खरीद रहे हो। और नेकी तुमसे मुफ्त में भी नहीं ली जाती, नेकी तुम मुफ्त में भी नहीं लेते। समझ लो अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है। वरना याद रख लेना मैदान हश्र में सवाल होगा, पूछा जाएगा कि तू खुद तो नेक बन गया, मगर जरा बता तो सही तेरी बीवी का क्या हाल है, तेरी बेटी का क्या हाल है, तेरे बेटे का क्या हाल है, तेरे भाई का क्या हाल है। अगर तूने तबलीग की है तो फिर ठीक है, अगर तूने डराया है तो फिर ठीक है, अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गया। और अगर तू उनका नंगा नाच देखता रहा, उन्हें गुनाह करता देखता रहा, तो फिर याद रख लेना तू भी बराबर का शरीक माना जाएगा, बराबर का बोलो शरीक माना जाएगा। मिशकात की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अगर कोई गुनाह होते हुए देखो तो अगर ताकत है हाथ से रोकने की, तलवार से रोकने की, तो उसे रोक दे। और अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता तो फिर जबान से रोकने की कोशिश करे, जी जबान से रोकने की कोशिश करे। और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो फिर उस काम को दिल से बुरा जाने, दिल से
बुरा जाने। और आका फरमाते हैं कि ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है, सबसे कमजोर दर्जा है। याद रखो मेरे भाई, ये शादी की मुबारक महफिल है, सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें बहुत कम मिला करती है, बिलखुसूस उलमा का बड़ा दिल खुश होता है जब कोई हमारा भाई शादी के मौके पर महफिले मीलाद सजाता है, जब कोई भाई शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कराता है। इंशाअल्लाह इनकी शादी में बरकतें इतनी शामिल होंगी कि उलमा की दुआएं होंगी और जितने यहाँ पर हाजिरीन हैं इन सब की दुआएं भी शामिल होंगी। जी बेशक बेशक। मैंने हदीस को पढ़ा है जो है, क्योंकि मेरा मौजू शादी के ताल्लुक से ही रहेगा, जिस ताल्लुक से प्रोग्राम हो उसी मुनासिबत से बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, बोले सुभान अल्लाह। सुभान। निकाह ये सिर्फ हजरत आदम की सुन्नत नहीं है, सिर्फ हजरत इब्राहिम की ही सुन्नत नहीं है। आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। और एक हदीस में आता है कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। कितनों का बोलो? 100 शहीदों का सवाब। बाबू भाई की साहबजादे मुस्तफा की बेहतरीन सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहे हैं, बेहतरीन सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके निकाह में बरकतें होंगी। और याद रख लो मेरे भाई, हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते तुन कहू लि अर्बईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फुर बिजातिद्दीन। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। आका फरमाते हैं कि औरत से 4 वजह से निकाह किया जाता है। कितनी वजह से बोलो? 4 वजह से निकाह किया जाता है। लिमालिहा, उसके माल को देखकर, तवज्जो है, उसके माल को देखकर। जैसे कि दौरे हाजिर में है, बंदा सिर्फ माल के पीछे ही है, माल के पीछे लगा हुआ है। अगर कोई गरीब घर से रिश्ता आ गया तो क्या कहता है लड़के का अब्बा? बोले नहीं अभी उम्र ही क्या है। बोले नहीं भाई तुम्हारा लड़का तो जवान हो गया। बोले नहीं ये खाए पिए का है। कहते कि नहीं कहते? और अगर 8 दिन के बाद रिश्ता आ जाए बुलेट का या रिश्ता आ जाए 4 व्हीलर का तो वही लड़का शादी के लायक भी हो जाता है, वही शादी के लायक भी हो जाता है। तुमने आखिर क्या किया? तुम आखिर कर क्या रहे हो? मेरे नबी की आका अलैहिस्सलाम के हुक्म की बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तुम माल के पीछे पड़ गए। मेरे आका फरमाते हैं जो सिर्फ माल की वजह से निकाह करता है उसकी मोहताजी कभी दूर नहीं होती है जी। वो इंटरनेशनल फकीर बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? बोले नहीं साहब, देखो कितने झगड़े कितने फसाद होते हैं। बोले अगर इतने दोगे तब आएगी बारात, अगर इतना कैश मिलेगा तब आएगी। और अगर कम कैश मिल जाए तो जालिम दूसरे की बेटी को सताता है, दूसरे की बेटी को सताता है। और तूने ये नहीं देखा उसने अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दिया, अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दिया। तू अब भी कीमत वसूली कर रहा है और तू उसे सताता है। हरगिज ऐसा ना कर, माल की तरफ ना जा। ये दुनिया फानी है। दीनदार औरत को देख। जी जी बेशक। किसे देखो? दीनदार को। फरमाया वली हसबिहा, और कभी उसके खानदान को देखा जाता है। तो खानदान मेरे भाई दीनदार देखना चाहिए। कैसा दीनदार? ये नहीं बोले इसके खानदान में एक दरोगा है, एक वकील है, मैं देखूंगा फिर यहां से रिश्ता कर लूं, फिर महल्ले वालों को देखता हूं, ये फिर कहां से मुझसे टकराएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं। ये देख लड़की का बाप नमाजी है कि नहीं है, बोले नमाजी है कि नहीं है, और इसके घर के अंदर दीनदारी है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये नमाजी है इंशाअल्लाह इसकी बेटी भी नमाजी होगी। इसके खानदान में अगर दीनदारी है तो बेटी भी दीनदार होगी। जी बेशक। बेटी भी दीनदार होगी। रिश्ता बहुत सोच समझ के करो, माल की तरफ हरगिज़ ना जाओ। रिस्क देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। आज हमने माल को सब कुछ समझ लिया और ये नहीं पता कि बस एक झटका लगता है जनाब और काम खत्म हो जाता है। बस एक झटका
इंसान यार न जाने कितने ऐसे हैं जो अपने घर से निकले लेकिन वापस ना आ सके। तो ये दौलत किस काम की बताओ जरा, ये किस काम की है दौलत? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तो कभी उसके हुस्न जमाल को देखा, खूबसूरती को, सिर्फ खूबसूरती को देखा जाता है, मगर मेरे भाई याद रख लेना ये खूबसूरती कितने दिन की है बताओ जरा? चंद रोजा ही तो होती है, खूबसूरती चंद दिनों की है। अगर कोई सीधी सादी लड़की, तवज्जो है, नमाजी लड़की सही अंदाज में दुपट्टा बांधकर जब अपनी सास के सामने आती है, अपनी नंद के सामने आती है, अभी रिश्ता हुआ नहीं है, तो देखते ही उसे फेल कर दिया जाता है, उसे फेल कर दिया जाता है, बात खत्म कर दी जाती है, बोले नहीं। और जहां मॉडर्न आती है बोले हाँ ठीक है, इसी से रिश्ता पक्का है। अल्लाहू अकबर, ये तूने क्या किया? हरगिज ऐसा ना कर, खूबसूरती ना देख बल्कि तकवा देख, तहारत देख, पाकीज़गी देख, इसलिए कि अगर तू मुत्तकी लड़की से शादी करेगा तो इंशाअल्लाह जो तेरी नस्ल आएगी वो भी परहेजगार मानी जाएगी। वाह वाह वाह, अरे वो भी तो परहेजगार होगी। देख हजरत राबिया बसरी को, हजरत राबिया बसरी को रंग देख, कलर देख, सांवले रंग की और छोटे कद की थी, मगर याद रखें आका अलैहिस्सलाम ने, आका अलैहिस्सलाम की वो मानने वाली और ऐसी अल्लाह की बंदी कि जो एक रात में 1000 नफल पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छे भेद। दीनदारी देखी, कितने 1000 नफल पढ़ती थी। और तकवा और तहारत का हाल, तुमने जाहिरी खूबसूरती देख ली, हरगिज नहीं, जाहिरी खूबसूरती ना दे बल्कि बातिनी खूबसूरती दे, इसलिए कि मैदान हश्र में जाहिरी खूबसूरती वाले नहीं बातिन वाले चमकते हुए नजर आएंगे। जरा देख तो सही, हजरत बिलाल जाहिरी खूबसूरत नहीं थे मगर दिल उनका इतना खूबसूरत था कि आसमान का चांद भी शर्माता था। प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, माल नहीं छोड़ा, दौलत नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन जब दुनिया से गए इसके रसूल लेकर गए, जब भी नाम जिंदा था, आज भी नाम जिंदा है। मैदान हश्र में भी हजरत बिलाल का डंका बजता हुआ नजर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना नसीम अहमद साहिब किबला, जश्ने शादी मसलके आला हजरत। मेरे आका के बारगाह में, सरकार की बारगाह में सहाबा आते हैं, या रसूलुल्लाह मैदान हश्र में तो बड़ी भीड़ होगी, अव्वलीन और आखरीन होंगे। भाई होंगे कि नहीं होंगे? जो हमसे पहले, बहुत पहले आए, कब्रों में लेटे हैं, वो भी तो होंगे, सब होंगे। या रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को किस तरह पहचानेंगे? मेरे आका ने फरमाया जरा मुझे बताओ कि काले घोड़ों में अगर सफेद घोड़े मिला दिए जाएं तो सफेद घोड़े का मालिक पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? तवज्जो है। सहाबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह फिर तो पहचान लेगा, फिर तो पहचान लेगा, पहचान हो जाएगी। आका ने फरमाया ठीक इसी तरह मेरी उम्मत के जो नमाजी हैं, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई नमाज के नाम पर बड़े खामोश हो गए, क्या बात? क्या फरमाया? मेरी उम्मत के जो नमाजी हैं, जो वुजू करने वाले हैं, ये जो वुजू कर रहे हैं, कयामत के दिन इनके चेहरे चांद की तरह चमकते हुए नजर आएंगे। अरे वुजू कर लो, चमका लो अपने चेहरों को। हज़रत अबू हुरैरा वुजू कर रहे थे तो यहाँ तक धो रहे थे, सुभान अल्लाह। कहाँ तक? यहाँ तक, बगल तक धो रहे थे। किसी ने पूछा कि अबू हुरैरा यहाँ तक क्यों धो रहे हो? का तुम्हें पता नहीं है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जहाँ तक वुजू का पानी जाएगा, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जहाँ तक वुजू का पानी जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उस जन्नती को सोने का जेवर अता फरमाएगा। तो चमकना तो क्रीम से मत चमको, चेहरा धुल गया, क्रीम गई, बात खत्म।
हाँ, जो चमकते हैं वुजू से वो यहाँ भी चमकेंगे, कब्र में भी चमकेंगे और इंशाअल्लाह हश्र में भी चमकेंगे। इंशाअल्लाह हश्र में भी चमकेंगे। अब चूंकि वक्त काफी हो चुका है, लिहाजा प्रोग्राम मुख्तसर ही बेहतर रहता है। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम में 3 बज जाएं और जो पढ़ने वाले हैं फजर में वो भी सो गए और जो सुनने वाले हैं वो भी सो गए, तो फिर प्रोग्राम का मकसद क्या रहा बताओ। अगर हमने फजर की नहीं पढ़ी तो ये जलसा किस काम का। जी अगर हम फजर की ना पढ़ सके, याद रखो, तो मैं बस अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूँ और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो अर्ज किया इसमें जो खामियां हो गई अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।